नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निशाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने OBS स्टूडियो को अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल कर सकते हो। मोबाइल फोन से कंट्रोल करने के लिए आपका मोबाइल फोन और आपका लैपटॉप या पीसी एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने लैपटॉप पर OBS स्टूडियो ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने लैपटॉप पर OBS स्टूडियो ओपन कर लिया है और मैंने अपना मोबाइल फोन भी यहाँ पर ले लिया है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपका मोबाइल फोन और आपका सिस्टम लैपटॉप एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। अब आपको अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर ओपन करना है, उसके बाद सर्च पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें सर्च करना है OBS कंट्रोलर। अब यहाँ पर आपको OBS कंट्रोलर टाइप कर देना है, उसके बाद सर्च करना है। तो यहाँ देख सकते हैं OBS कंट्रोलर करके एक एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा। ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो OBS कंट्रोलर यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। OBS कंट्रोलर हमारे फोन पर इंस्टॉल हो चुका है। आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक QR कोड का ऑप्शन आ रहा है, एक स्कैन फॉर OBS का ऑप्शन आ रहा है और कनेक्ट मैनुअली का ऑप्शन आ रहा है। तीन ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। अब हमें जाना है अपने पीसी पर और OBS स्टूडियो को ओपन कर लेना है। OBS स्टूडियो के अंदर हमें कुछ सेटिंग करनी होगी, उसके बाद हम इसे OBS से कनेक्ट कर पाएंगे और OBS स्टूडियो को आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। मैंने अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया है। ये है OBS स्टूडियो 32.1.0। OBS स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने कुछ सीन क्रिएट कर रखे हैं, जैसे स्टार्ट सून हमारा पहला सीन है, क्रिकेट ग्राउंड हमारा दूसरा सीन है, गेम GTA 5 हमारा तीसरा सीन है और रिकॉर्डेड वीडियो हमारा चौथा सीन है। तो इस तरह से सीन हमने यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं। इन सीन को मैं चेंज करके भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो सीन हमारे इस तरह के कुछ सीन हमने यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हम अपने OBS स्टूडियो को मोबाइल फोन से कनेक्ट करके मोबाइल फोन से कंट्रोल कर पाए, मोबाइल फोन से ही हम अपने OBS स्टूडियो के सीन वगैरह चेंज कर पाए। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर आप देख रहे हो OBS स्टूडियो में सबसे ऊपर एक टूल्स का ऑप्शन आता है। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वेब सॉकेट सर्वर सेटिंग्स। इस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। प्लग इन सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इनेबल वेब सॉकेट सर्वर। इसे हमें यहाँ से इनेबल कर देना है। उसके बाद इनेबल सिस्टम ट्रे अलर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, इसे भी हमें इनेबल कर देना है। और इनेबल डीबग लॉगिंग, इसे भी हमें इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा सर्वर सेटिंग्स। सर्वर सेटिंग में यहाँ पर जो पोर्ट दे रखा है 4455 पोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर इनेबल ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप इनेबल ऑथेंटिकेशन कर दोगे तो यहाँ से आप पासवर्ड भी डाल सकते हो, यानी जब भी आप अपने मोबाइल फोन से इसे कनेक्ट करोगे तो आपको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फिलहाल कोई भी पासवर्ड वगैरह नहीं डाल रहा हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। तो अब हम चाहते हैं कि हम अपने OBS स्टूडियो को अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करके मोबाइल फोन से हम इसके सीन वगैरह चेंज कर पाएं, कंट्रोल कर पाएं। तो उसके लिए आपको फिर से टूल्स पर क्लिक करना है और वेब सर्वर सेटिंग्स पर जाना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है शो कनेक्ट इन्फो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको एक QR कोड दिखाई देगा। अब आपको जाना है अपने मोबाइल फोन पर। मोबाइल फोन पर जैसे कि मैंने आपको बताया OBS कंट्रोलर ऐप के अंदर आपको यहाँ तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। एक QR कोड का ऑप्शन आ रहा है, स्कैन फॉर OBS का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर QR कोड वाला जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद ओपन कैमरा पर क्लिक करना है। इसके बाद OBS स्टूडियो में जो QR कोड दिखाई दे रहा है उस QR कोड को हमें अपने मोबाइल फोन से स्कैन कर लेना है। इस तरह से स्कैन करोगे तो आपका OBS स्टूडियो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा OBS स्टूडियो मोबाइल फोन से कनेक्ट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो OBS कंट्रोलर के अंदर हमारे सारे सीन्स यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं, जैसे स्टार्ट सून वाला सीन है, क्रिकेट ग्राउंड सीन है, गेम GTA 5 सीन है। हमें हमारा स्टार्ट सून वाला सीन हमारे OBS स्टूडियो पर प्ले हो रहा है। मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो अपने मोबाइल फोन से कर सकता हूँ। जैसे ही हम यहाँ टच करेंगे तो आप देख सकते हो सीन हमारा चेंज हो चुका है। गेम GTA 5 क्लिक करेंगे तो हमारा तीसरा सीन आ गया, ये वाला हमारा चौथा सीन यहाँ पर चेंज हो गया, एंडिंग वाला सीन यहाँ पर चेंज हो गया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल फ़ोन से OBS स्टूडियो को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा और भी चीज़ों को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर प्लस का बटन आ रहा है, प्लस के बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप चाहते हो किसी सोर्स को ऐड करना तो वो भी आप कर सकते हो। शो सोर्सेज का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप किसी सोर्स को यहाँ पर शो करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमारे अलग अलग सोर्सेज आ रहे हैं, जैसे गेम GTA मीडिया
मीडिया 6 ये सब ऑप्शन आ रहे हैं। तो किसी भी सोर्स को अगर आप अपने मेन स्क्रीन पर दिखाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसे मैं बैक कर देता हूँ। इसके अलावा म्यूट ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप किसी सोर्स के ऑडियो को म्यूट करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। इस पर क्लिक करो। अब यहाँ आप देख रहे हो वीडियो कैप्चर डिवाइस, वीडियो कैप्चर डिवाइस 2, ये सब ऑडियो के ऑप्शन आ रहे हैं। अब मान लो मैं चाहता हूँ इनमें से किसी ऑडियो को मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर मान लो ये ऐड कर देता हूँ, वीडियो कैप्चर डिवाइस। वीडियो कैप्चर डिवाइस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो कैप्चर डिवाइस का ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखाई देने लगा है। अब वीडियो कैप्चर डिवाइस को अगर मुझे म्यूट करना है तो एक बार टच कर दूंगा तो हमारा वीडियो कैप्चर डिवाइस यहाँ से म्यूट हो जाएगा, अनम्यूट हो जाएगा। इनमें से किसी को आपको डिलीट करना है तो इसे आप प्रेस करके रखो, होल्ड करके रखो, तो यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन भी आ जाएगा। यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हो। अगर इसका नेम चेंज करना चाहो यहाँ से नेम चेंज कर सकते हो। अगर आपको कस्टम कलर यहाँ पर देना है तो वो भी आप दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कोई कलर चेंज करना चाहूँ इसका, तो मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मान लो मैंने यहाँ पर इसका रेड कलर दे देता हूँ मैं यहाँ से, तो इस तरह से आप कस्टम कलर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसका नाम चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अब आप देख सकते हो वीडियो कैप्चर डिवाइस वाला जो ऑप्शन है वो रेड कलर में हमारा यहाँ पर शो होने लगा। इसी तरह से किसी का भी कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, कोई नाम देना चाहो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। इसके अलावा फिर से प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्टार्ट स्ट्रीमिंग का जो बटन आ रहा है, इसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। आप देख सकते हो स्ट्रीम ऑफलाइन यहाँ पर शो हो रही है। अगर आपको स्ट्रीम स्टार्ट करनी हो तो इसे क्लिक करोगे तो आपकी स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी, और इसे ऑफ करोगे तो स्ट्रीम हमारी OBS स्टूडियो पर ऑफ हो जाएगी। स्टार्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग अगर आपको ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद फिर से प्लस के बटन पर क्लिक करो। यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप वर्चुअल कैमरा का ऑप्शन आ रहा है, उसे भी आप ऐड करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा ट्रिगर हॉटकी का ऑप्शन आ रहा है, ये सब ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप अपने OBS स्टूडियो को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा इस ग्रिड के डिजाइन को अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग्स पर क्लिक करो और यहाँ से ग्रिड साइज आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको कितना बड़ा ग्रिड साइज चाहिए, तो मान लो मैं ग्रिड साइज यहाँ पर 4 कर देता हूँ तो आपका ग्रिड साइज यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से ग्रिड की सेटिंग कर सकते हो। अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा जो ग्रिड है कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आप ऐड करते जाओ, यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन यहाँ आ जाएंगे। तो ग्रिड साइज मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब यहाँ से हम सीन इस तरह से, जैसे जैसे मैं सीन चेंज कर रहा हूँ तो हमारे सीन हमारे OBS स्टूडियो पर चेंज हो रहा है। ये हमारा एंडिंग वाला सीन हो गया, ये हमारा स्टार्ट सून हो गया, ये हमारा क्रिकेट ग्राउंड हो गया, ये गेम GTA 5 हो गया, ये हमारा रिकॉर्डेड वीडियो हो गया, ये एंडिंग हो गया। इसके अलावा ऑडियो को म्यूट करना हो तो इसे मैं प्रेस करूंगा, ऑडियो हमारा म्यूट हो जाएगा। जैसे वर्चुअल कैमरा को अगर आप ऑन करोगे तो यहाँ पर वर्चुअल कैमरा आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। यहाँ से आपका वर्चुअल कैमरा ग्रीन कलर में दिखाई देने लगेगा। ये आप देख सकते हो वर्चुअल कैमरा हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ से ऑफ करना हो तो एक बार ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो अपने आईफोन या आईपैड से अपने OBS स्टूडियो को कंट्रोल करना तो वो भी आप कर सकते हो। जो एप्लीकेशन मैंने बताया था OBS कंट्रोलर, वो आप ऐप स्टोर के अंदर से डाउनलोड कर सकते हो। OBS कंट्रोलर यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे कि आपने देखा इस तरह से बहुत ही आसानी से हम अपने मोबाइल फोन से अपने OBS स्टूडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर कोई लाइव प्रोग्राम हो रहा है, आप दूर बैठ के अपने मोबाइल फोन से ही अपने OBS स्टूडियो के सीन वगैरह को चेंज करना चाहो, कंट्रोल करना चाहो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। OBS स्टूडियो के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है, सीखना है, तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखी है। वहाँ से जाकर आप OBS स्टूडियो को सीख सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।